ये 8 आदतें आपको बर्बाद कर देंगी। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बुरी आदतों का शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपनी बुरी आदतों के बारे में पता होने के बावजूद भी वे अपनी आदतों को सुधार नहीं पा रहे होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अनजाने में ही कुछ बुरी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को तबाह करते जा रहे हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं। ऐसी 8 बुरी आदतों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप जल्द से जल्द अपने आप से दूर नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी बद से बदतर होता चला जाएगा, क्योंकि बुरी आदतें दीमक की तरह होती हैं जो इंसान को अंदर से खोखला करती चली जाती है, और जब तक हम संभल पाते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। लेकिन अगर इन बुरी आदतों के बारे में हमें पता चल जाए तो हम इन्हें सुधारने के लिए और उन बुरी आदतों से दूर होने के लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं, ताकि बाद में पछताने के लिए कोई कारण न बचे। तो अगर आप भी अपनी उन बुरी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे आप बिल्कुल अनजान हैं, तो कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो किस बुरी आदत का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं से आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए होंगे और एक अलग ही सोच की दुनिया में डूब गए होंगे। इंसान की सबसे पहली बुरी आदत यही है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगा है। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ी बुरी आदत। यहाँ दोस्तों, एक प्रकार की बीमारी है जो इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका सही निर्णय लेने से और रोक देती है। इसलिए आपको ज्यादा सोच विचार करने के बजाय कोई एक निर्णय लेकर तुरंत उस पर एक्शन करने की आदत डाल देनी चाहिए। हमने देखा है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो केवल सोचते रह जाते हैं, बल्कि कुछ करते नहीं, और सोचने में उनका पूरा समय बर्बाद हो जाता है। और साथ ही दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं और अंत में उनका नुकसान हो जाता है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय का चिंतन करते समय ना तो ज्यादा विचार करना चाहिए और ना ही बिना सोचे समझे कोई काम करना चाहिए। ऐसे में दोनों की बातों में समान तालमेल बिठाते हुए समय का सदुपयोग करके एक्शन मोड में काम करना चाहिए। तो अगर आपको ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है या बिल्कुल लापरवाह रहने की प्रॉब्लम है तो दोनों ही आदतें आपको छोड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के स्वभाव वाले लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग काफी चालाक होते हैं। ऐसे चालाकी भरे स्वभाव वाले लोग अक्सर सरल स्वभाव वाले लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। इंसान की दूसरी बुरी आदत इसी से जुड़ी हुई है। अक्सर हम लोगों को पहली नजर में ही जज करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमने कहा कि चालाक लोग सरल स्वभाव वाले लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं, क्योंकि सरल स्वभाव वाले लोग काफी इमोशनल होते हैं और वे जल्द ही किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। वहीं चालाक स्वभाव वाले लोग सरल स्वभाव वाले लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा छलावा डाल लेते हैं जिसके कारण हमें वो लोग काफी आकर्षक और अच्छे लगने लगते हैं। ऐसे में हम कई बार उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जिन्होंने हमें इम्प्रेस करने के लिए हमसे धोखेबाजी की है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार में किसी भी आदमी को जज ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की सरलता को भी ना पहचान पाए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ना तो पहली नजर में किसी को बहुत अच्छा समझ लेना चाहिए और ना ही पहली नजर में किसी को बहुत बुरा समझ लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज का जमाना कंपटीशन और प्रतियोगिताओं से भरा हुआ है। ऐसे में अक्सर हम अपनी तुलना अपने से अच्छे लोगों के साथ करने लगते हैं और अपने आप को उनसे कम समझकर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही हमारी तीसरी सबसे बुरी आदत है कि हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों के साथ करने में खो जाते हैं। हम आए दिन किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते रहते हैं जिनके बारे में सुनकर हमें उनकी प्रति हमारे मन में काफी आदर सम्मान का भाव पैदा होता है, और कभी कभी कुछ लोगों के लिए जलन का भाव भी मन में पैदा हो जाता है। यही भाव हमारे मन में एक कमी का एहसास भी कराता है कि अगर वो आदमी हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो हम उससे कम कैसे हैं। इसी विचारों में डूबकर आदमी दूसरों की देखा-देखी करने लगता है और जिस रास्ते पर चलकर वो दूसरा व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसी रास्ते पर खुद भी चल पड़ता है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। हाल ही में हमने देखा मिस यूनिवर्स 2021 के लिए चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज कौर के नाम का ऐलान किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरनाज कौर ने अपने इंटरव्यू में युवाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर कुछ ऐसा ही उत्तर दिया था कि आज के युवाओं को खुद का कंपैरिजन दूसरों से करना छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने अंदर के अच्छे गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की कॉपी करने लगते हैं और उसमें पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से एक और बुरी आदत हम अनजाने में ही स्वीकार कर लेते हैं, जिसे हम कहेंगे कि अपने काम पर फोकस नहीं कर पाना। जी हाँ दोस्तों, ये चौथी सबसे बुरी आदत है। अक्सर हम देखते हैं कि हमने जिस काम को शुरू किया है उस काम को
हम पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं। इसका एक सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम एक समय पर एक से ज्यादा काम करने के आदी हो चुके हैं। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर हम हमारा मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम फोन में एक ही समय पर एक से ज्यादा काम करने लगते हैं, जिसके कारण हम एक काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। इसका परिणाम ये होता है कि आप किसी भी काम को सही तरीके से कर नहीं पाते और आपको उस काम से वो संतुष्टि नहीं मिल पाती जिस संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए आप वो काम कर रहे थे। ऐसे में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एक काम करते समय उसी काम के पूरा होने तक उसी पर पूरा फोकस बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसान की तरक्की में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है उसके आसपास के वातावरण का और उसके आसपास रहने वाले लोगों का। हमने कई बार बुजुर्ग लोगों के मुंह से एक बात सुनी होगी, वो कहते थे बुरी संगत इंसान को अंधकार में लेकर जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारी 5वीं सबसे बुरी आदत होती है कि बुरे लोगों के साथ और संगत में रहना। बुरे लोगों की संगत इंसान को तत्काल सुख तो देती है लेकिन इंसान के भविष्य को तबाह करके रख देती है। तो ये बुरे विचारों वाले लोग अपने भविष्य को लेकर कभी कोई सही योजना नहीं बना सकते क्योंकि वो क्षणिक सुख के आदी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो शराब पीने वाले व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए काफी मजा आता है, लेकिन रोजाना शराब पी कर वो अपने शरीर को जो नुकसान कर लेता है उसका परिणाम उसे भविष्य में भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप सबको बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए और अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती करने के साथ आपको एक और बात में ध्यान रखना चाहिए कि आप उनसे सिर्फ कांटेक्ट न बनाए बल्कि उनसे कनेक्शन बनाए रखें। यानी एक बार दोस्ती करके छोड़ दिया ऐसा मत करिए, बल्कि उस दोस्ती को निभाइए और उन लोगों से कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, इंसान की 6वीं सबसे बुरी आदत जो आज के युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है वो है अश्लील फिल्में, नीली फिल्में, यानी खराब वीडियोस देखने की आदत। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में जब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंटरनेट भी काफी सस्ता हो गया है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों तक भी गलत चीजों की पहुंच आसानी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में केवल शारीरिक सुख पाने के लिए हम गलत फिल्में देखने लगते हैं और उसके बाद जो करते हैं वो हम सब जानते हैं। आज के कई युवा ऐसे में जो इस किस्म के आदी हो गए हैं, इस किस्म की खुद को सुख देने के लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर ये वीडियोस देखकर खुद ज्यादा पूरी तरीके से एक्साइट होकर ये अपने जो शरीर को जो नुकसान करते हैं, ये बेहद गलत चीज है। इस आदत को जितना हो सके आप छोड़ने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं इसे छोड़ पाना मुश्किल है, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल जब आप गलत चीजें देखते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। यह हार्मोन इंसान को बहुत ही खुशी का अनुभव कराता है, लेकिन जैसे ही आप इसे देखना बंद कर देते हैं तो वैसे ये हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिसके बाद आपको दूसरा काम करते हुए बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। यही कारण है कि आज युवा पूरी तरीके से इन फिल्मों का, इन गलत वीडियोस के एडिक्ट हो चुके हैं। गलत फिल्में देखना और उसके साथ में गलत काम अपने शरीर के साथ करना खुद की संतुष्टि के लिए, ये शरीर के लिए बेहद ज्यादा हानिकारक है और आपका पूरा भविष्य तबाह कर सकता है, आपकी आने वाली मैरिड लाइफ को तबाह कर सकता है। इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसान की 7वीं सबसे बुरी आदत है असंयमित व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आज युवाओं को कोई भी काम शुरू करने के तुरंत बाद ही इसका रिजल्ट पाने की चाहत होती है, सब्र नहीं है। अगर आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि तुरंत उससे उनकी इनकम शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हर काम को करने और उसे कामयाब बनाने के लिए हमें संयम यानी पेशेंस रखना पड़ता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं उनका पूरा अतीत जिन्हें कामयाबी इतनी जल्दी मिली जितनी आप सोच रहे हैं, उन सभी लोगों ने अपने जीवन में संयम रखा, इसलिए वो आज सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। इंसान की 8वीं सबसे बुरी आदत होती है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और छोटी छोटी असफलताओं से बचना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम छोटी सी मुसीबत से भी हार मान लेते हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हम उस मुसीबत को हल करने के बजाय उसके आने पर गुस्सा करने लगते हैं। हमें इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट बैठा लेना चाहिए कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि आपको सब कुछ आपके हिसाब से ही नहीं है, बल्कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ऐसे में आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित न होते हुए अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी अनजाने में बुरी आदतों को अपनाए हुए हैं तो तुरंत इन आदतों को छोड़ने के बारे में सोचिए। आपने एक बात और गौर की होगी कि इन सारी 6 बुरी आदतों में एक दूसरे के साथ इंटरलिंकिंग है। इसीलिए अगर आप एक आदत को छोड़ना चाहेंगे तो आपको दूसरी आदत उस कोशिश में खलल पैदा करेगी। ऐसे में आपको करना यह चाहिए कि इन सारी बुरी आदतों पर एक साथ नियंत्रण पाने की कोशिश करें। और जिस किसी को भी इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, अच्छी लगी हो, वो अपने जीवन में से अपनाना चाहता हो, वो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करे ताकि वो भी अपने जीवन में नया इम्प्रूवमेंट ला पाए और इस न्यू ईयर में एक नया रेजोल्यूशन कायम करके इन सारी बुरी आदतों को अपने जीवन से हमेशा निकालें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अपने जीवन को संवार सकें।
फिर मिलेंगे एक और मोटिवेटिंग वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।